वेलकम स्टूडेंट्स। फंक्शन सीरीज़ के आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या है। तो बाइनरी ऑपरेशन भी एक टाइप का फंक्शन ही है आपका। उस फंक्शन का नाम हमने बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है या बोला गया है उसको। सपोज कीजिए कि एक सेट आपके पास है ए। अब मैपिंग कैसे हो रही है? फंक्शन कब होगा? जब एक सेट के एलिमेंट दूसरे के साथ मैप होंगे, एसोसिएट होंगे, तो तभी फंक्शन बनता है। तो यहाँ पे भी अब मैपिंग किस प्रकार से होनी है, देखिए सेट आपके पास है ए, नॉन एम्प्टी सेट। तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस ए किया आपने, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो मैपिंग है वो सेट के साथ अगर होगी तो इसका मतलब क्या है, देखिए। तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लें तो यानी कि आपको ऑर्डर पेयर मिलेगा। ऑर्डर पेयर अब एलिमेंट के साथ कैसे एसोसिएट होगा? तो ये जो ऑर्डर पेयर हैं, तो यहाँ पे दो एलिमेंट आपको नज़र आ रहे होंगे। एक एलिमेंट है ए और एक दूसरा एलिमेंट है बी। एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी। तो ये दो एलिमेंट क्या होंगे, रिलेट होंगे, जिसको हम ए आर बी से लिखेंगे। अब वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, ए प्लस बी लिखा हो सकता है, कहीं पर ए माइनस बी लिखा हो सकता है, कहीं ट्वाइस ए लिखा हो सकता है। वो अलग अलग हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होंगे, डिफाइन होंगे ऑलरेडी। तो ये ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेट होंगे। और जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट किसको बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा। तो ऑर्डर पेयर ए के एलिमेंट के साथ कैसे एसोसिएट होगा, ये जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट हैं ये एक दूसरे से रिलेट होंगे। रिलेट होने के बाद जो इनका रिजल्ट आएगा वो क्या होंगे, ए के एलिमेंट होंगे। तो अगर ऐसी कहीं कोई मैपिंग आपको नज़र आती है तो इस मैपिंग को हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। स्टार से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, स्टार सच दैट। जैसे अभी तक आप ये लिखते थे ना, एफ सच दैट ए टेंस टू बी लिखते थे, जी सच दैट सी टेंस टू डी लिखते थे। वहाँ पर ये ऐसा ही एक और फंक्शन है, उस फंक्शन को हम स्टार से डिनोट कर रहे हैं। सच दैट कैसे वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैपिंग किस में हो रही है, ए के एलिमेंट के साथ हो रही है। ऑर्डर पेयर एलिमेंट के साथ एसोसिएट होंगे और जो ए के एलिमेंट होंगे वो इस ए बी क्या होंगे, इमेज होंगे। अब उस इमेज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे ए स्टार बी से डिनोट करते हैं। ए क्रॉस ए ये आपका डोमेन है, ए क्या है आपका कोडोमेन है, इसके एलिमेंट ही रेंज में आएंगे, इमेज बनेंगे उसके। तो इमेज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए स्टार बी से डिनोट करते हैं। अब अगर ये स्टार आपका क्लोज्ड है, क्लोज का मतलब ये होता है कि जब आप ए क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं, ए और बी को रिलेट कर रहे हैं, तो रिलेट के बाद जो आपका आंसर आएगा वो ए को ही बिलोंग करना चाहिए। अगर है ऐसा तब हम बोलते हैं कि वो क्लोज्ड है। और अगर वो क्लोज्ड होगा उसी ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। हर एक ऑपरेशन बाइनरी नहीं होता है, वो बाइनरी तब होगा जब जो ए और बी के जो एलिमेंट आपस में रिलेट हो रहे हैं, रिलेट होने के बाद जो उसका आंसर आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, जो इमेज आ रही है वो ए को बिलोंग करेंगे। अगर वो ए को बिलोंग कर रहे हैं तो क्लोज्ड है, इट मीन्स ऑपरेशन इज बाइनरी। अगर वो क्लोज नहीं है, ए और बी के बीच में आपने रिलेशन फाइंड किया, जो रिजल्ट आया वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, ए का एलिमेंट नहीं है, तो उस वाली कंडीशन में वो क्लोज नहीं होगा, तो उस ऑपरेशन को हम लोग बाइनरी भी नहीं बोलेंगे। ये बात आपके समझ में आई होगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कम्यूटेटिव। ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के इक्वल होनी चाहिए। ए स्टार बी आप करेंगे, फिर आप बी स्टार ए करेंगे, अगर वो इक्वल आएगा तो इट मीन स्टार इज कम्यूटेटिव, अगर नहीं आया तो नॉट कम्यूटेटिव। फिर ऐसे ही एसोसिएटिव, ये सारी प्रॉपर्टी आप पहले पढ़ चुके हैं। एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ए स्टार बी, इसको हम फाई कह देते हैं, फाई सी
तो ये हो जाएगा ए स्टार बी फाइव ए स्टार सी। तो स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर फाइव, या फिर फाइव आप यहाँ लिख लीजिए, बी स्टार सी कर लीजिए। ये दो अलग अलग ऑपरेशन है, एक को हमने स्टार से डिनोट किया है, एक को फाइव से डिनोट किया है। तो ए फाइव बी स्टार ए फाइव सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आपके पास। फिर नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा देखिए, और ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं, जब आपने 6, 7, 8 में नंबर सिस्टम पढ़ा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ आपने किया हुआ है, डिस्कस की हुई है आप लोगों ने। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेंगे तो वही एलिमेंट मिलेगा, यानी कि वो उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा होता है जीरो को अगर यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, ठीक है, ए स्टार बी को मैं अगर लिखूँ ए प्लस बी, ठीक है, तो ए और बी कैसे रिलेट हो रहे हैं, ए प्लस बी से रिलेट हो रहे हैं, उन दोनों को ऐड कर देना आपने। तो ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो प्लस में ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जिसको आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, तो नंबर होता है जीरो। ए प्लस जीरो ए होगा, 1 प्लस जीरो 1 होगा, 3 प्लस जीरो 3 होगा, 100 प्लस जीरो 100 होगा। तो जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप किसी के साथ भी एसोसिएट कर रहे हैं तो उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा है। इट मीन्स जीरो इज द आइडेंटिटी। तो हर एक बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ए स्टार ई, वो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ए स्टार ई। तो उसके इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ई स्टार ए के। आइडेंटिटी एलिमेंट हर एक बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वहाँ पे एक इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स को मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको। इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, एडिशन वाले में आते हैं। देखिए आपको मालूम है कि जीरो आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब जैसे अब आपको इन्वर्स एलिमेंट आपने फाइंड करना है, तो इन्वर्स क्या होगा, हर एक एलिमेंट का अलग अलग होगा। 1 एक अगर एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स अलग होगा, 2 का अलग होगा, 3 का अलग होगा। इसी पर हम डिस्कशन जारी रखते हैं। आपको मालूम है कि अगर ऑपरेशन आपका एडिशन का है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो अगर 1 है, 1 को मैं किसके साथ एसोसिएट करूं कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, जीरो मिल जाए। तो अगर मैं 1 को -1 के साथ एसोसिएट करूंगा तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। -2 को अगर मैं 2 के साथ एसोसिएट करूंगा तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये इन्वर्स ऑफ 1 इज -1, इन्वर्स ऑफ -2 इज 2। तो हर एक आइडेंटिटी, हर एक एलिमेंट का क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो वो इन्वर्स क्या है, यहाँ पे अगर एलिमेंट आपने ए लिया है तो ए स्टार ए इन्वर्स। तो जब आप ए स्टार ए इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ से पता चलेगा आपको, जो इससे पहले वाले में हमने डिस्कस किया है। और इसकी वैल्यू किससे इक्वल होगी, ए इन्वर्स स्टार ए, यानी कि ए भी क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। और ये बाइनरी ऑपरेशन है और इसकी प्रॉपर्टीज हैं। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।